तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस देखना चाहे तो यहाँ पर फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिज़िक्स का एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम तो चैट जीपीटी ईजिली हल कर सकता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, आस्क प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एज आई एम ऑफ स्टूडेंट। तो हम चैट जीपीटी से पहले ये पूछते हैं कि चैट जीपीटी हमें अगर हम 5th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमें उसी तरह गाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ताकि आपने क्या करना है, आपने अपना जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप करना है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है, फिर शिफ्ट प्लस इंटर लगाना है, उसके बाद अपना जो बी क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैं इंटर लगा देता हूँ। तो चैट जीपीटी जो है वो हमें बता रहा है कि श्योर द फार्मूला वी नीड टू यूज़ दिस, फोर्स का फार्मूला लगेगा और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि आपने क्या करना है। पहले फार्मूला लगाना है, फिर वो यहाँ पर आपने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है जो फोर्स के इक्वल होगा, और इसी तरह इसने सारी वैल्यूज पुट करके हमें इसका आंसर दे दिया है। तो इसी तरह हम जो दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 kg इसका आंसर है। इसी तरह हम फर्दर ऑन अगर यहाँ पर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करें, ये देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ पर आते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को हम दोबारा एडिट करते हैं और यहाँ पर उसी प्रॉम्प्ट को दोबारा इसकी जगह पर पेस्ट कर देते हैं और रीसबमिट कर देते हैं। तो चैट जीपीटी हमारे उसी प्रॉम्प्ट को जो पिछली मरतबा हमने यूज़ किया है उसी के बेस पे ये सारा हमें सॉल्यूशन दिखा रहा है। देखिए इसने डायग्राम भी बना दिया और इसने क्या किया, अभी हियर टू मासेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स 52 kg, और इसी तरह बता रहा है कि जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो फार्मूला है वो बेसिकली हमें समझा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है वो सारी चीज़ें। अगर आप फिज़िक्स जो क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया है, और तो यहाँ पर वो आंसर हमें गाइड करके बेसिकली इसने समझाया कि ये इसमें क्या यूज़ होगा, डायग्राम सब कुछ इसने बता दिया। तो इसी तरह आप इसे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, जैसे अगर आप इससे पूछना चाहें तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, हम इससे वो सारे क्वेश्चन पूछ के स्टेप बाय स्टेप इससे आंसर ले सकते हैं। तो ये था फिज़िक्स का। अभी हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, और यहाँ पर अलजेब्रिक कुछ क्वेश्चंस है, हम ट्राई करते हैं कि वो क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व करके बता दे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एज ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट। तो हम इसको क्लास 5th स्टूडेंट या ग्रेड 5th स्टूडेंट कह के हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और अभी चैट जीपीटी जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये चैट जीपीटी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और इसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें बता दिया कि ये जो है आपका जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है वो ये, इसने इसका आंसर भी दे दिया। हम इससे दोबारा कहते हैं कि राइट द सॉल्यूशन ओनली, डू नॉट एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम चैट जीपीटी से ये कह रहे हैं कि इसका जो पिछले क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो हमें इस तरह बता दे कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, और हम इसको बता रहे हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है। मैंने इससे कहा कि इसका जो पिछला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है उसको एक जगह पे लिखवा के मुझे दे दें। तो इस तरह आप जो है मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो चैट जीपीटी से पूछ के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे क्वेश्चन का मिसाल लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसको जो है यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को, हमारा जो प्रीवियस प्रॉम्प्ट है ये जो क्वेश्चन इसका प्रॉम्प्ट, अभी हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके दोबारा जनरेट करते हैं आंसर।
तो ये हमें बता रहा है कि आपने क्या करना है, सेकंड आपने क्या, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करके बता रहे हैं। तो इस तरह आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ के इसका आंसर ले सकते हैं और इसको रिजॉल्व करा सकते हैं।